चाकू लगने वाली न्यूज टीवी पर आ जाती है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी कंडीशन सीरियस है। सेक्रेटरी कहता है कि हमें आज की मीटिंग कैंसिल करनी चाहिए। वे मना करके मीटिंग की प्रिपरेशन करने के लिए बोलकर चली जाती हैं। टिया उनसे बात करने जाती है। वे कहती हैं कि डॉक्टर थाइम के पास हैं। हमें इस टाइम प्रॉब्लम से डील करनी चाहिए। टिया कहती है कि क्या आपको जरा सा भी दुख नहीं है? अगर आप थोड़ा दूसरे लोगों के बारे में सोच लेती तो ये सब ना होता। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है, पर आपके बारे में मुझे नहीं पता। अगर ऐसे ही करती रही तो एक दिन सब कुछ खो देंगी। वे कहती है कि अब देर हो चुकी है और चली जाती हैं। टिया रोती रहती है और गौरिया भी। थाइम का ट्रीटमेंट चलता रहता है। सोशल मीडिया पर सब उसके लिए प्रे करते हैं। रैन गौरिया के पास आता है। गौरिया थाउजेंड स्टार्स बनाती रहती है ताकि थाइम को जल्दी होश आ जाए। रैन कहता है कि थाइम हार मानने वालों में से नहीं है। केविन उसे कॉल करके बताता है कि थाइम को होश आ गया है। वह कुछ और भी बताता है जिसे सुनकर वह शॉक हो जाता है। गौरिया आकर पूछती है कि क्या हुआ। एमजे बताता है कि थाइम के मॉम के ऑर्डर पर हमें थाइम से मिलने नहीं दिया जा रहा है। केविन कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि थाइम पहले जैसा नहीं है। मिस रोजलिन डॉक्टर पर गुस्सा करती रहती है। डॉक्टर बताता है कि उसके ब्रेन में भी चोट है और कुछ टाइम के लिए उसकी हार्ट बीट भी रुक गई थी। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें उसे ठीक करना चाहिए था। टिया डॉक्टर को वहाँ से भेज देती है। उसकी मॉम कहती है कि 4 साल। टिया कहती है कि थाइम जिंदा है वही बहुत है, एक ना एक दिन ठीक भी हो जाएगा। ये अच्छा टाइम हो सकता है कुछ रीस्टार्ट करने के लिए। थाइम की मॉम रीस्टार्ट वर्ड सुनकर थाइम के पास आती हैं और पूछती हैं कि तुम्हें क्या याद है? क्या तुम्हें ये लोग याद हैं? थाइम को अपने फ्रेंड्स के नाम याद हैं। वे दूसरी फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या ये भी याद है? थाइम मना कर देता है। टिया उन्हें ऐसा करने से मना करती है, पर वे उसे वहाँ से बाहर भिजवा देती हैं और थाइम से कहती है कि तुम्हारा सपना है ड्रामा ग्रुप पर रूल करना और जीतने के लिए तुम्हें मेरी बातें माननी होंगी। थाइम हाँ कर देता है। थाइम को बाहर लाया जाता है, पर बॉडीगार्ड किसी को भी उससे मिलने नहीं देते। गौरिया उन्हें पुश करके थाइम के पास आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? थाइम कहता है कि तुम कौन हो और मुझे हाथ कैसे लगाया? जाओ यहाँ से। सेक्रेटरी उसे वहाँ से ले जाता है। टिया आकर गौरिया से कहती है कि सॉरी मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती। गौरिया पूछती है कि क्या हुआ है। टिया बताती है कि थाइम का ब्रेन डैमेज होने की वजह से उसकी पिछले 4 साल की मेमोरी जा चुकी है और मॉम इस बात का फायदा उठा रही हैं। उन्होंने थाइम का ट्रीटमेंट स्टॉप करा दिया है क्योंकि वे सब कुछ फिर से स्टार्ट करके तुम्हें उसकी लाइफ डिलीट करना चाहती हैं। फ्लावर शॉप में सब यही डिस्कस करते रहते हैं कि थाइम गौरिया को भूल चुका है। केविन कहता है कि थाइम पहले जैसा बन गया है जब लोगों को परेशान किया करता था। अंकल कहता है कि तुम लोग जाकर उससे बात करो। एमजे कहता है कि इतना इजी नहीं है। थाइम की मॉम उसे किसी से मिलने नहीं दे रही हैं। गौरिया से रिलेटेड सारी चीजें फेंक दी गई हैं और डेटा भी डिलीट कर दिया गया है। आंटियों को भी उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। अंकल कहते हैं कि ये कैसी माँ है जो अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कर रही है और गौरिया को देखकर कहते हैं कि क्या ये मूव ऑन कर पाएगी। तभी गौरिया चिल्लाकर कहती है कि थाइम तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। कनिंग उसे अंदर ले आती है। एमजे कहता है कि तुम उसकी मेमोरी वापस लाने के लिए फाइट करोगी ना। गौरिया हाँ कर देती है और पूछती है कि कैसे करेंगे। केविन कहता है कि उसकी टेंशन मत लो, तुम रेडी हो तो प्लानिंग हम पर छोड़ दो। थाइम के मॉम ने उसे बिजनेस से रिलेटेड कोई काम दिया था जो थाइम ने बिल्कुल ठीक करके दिखाया है। वो कहता है कि वापस आने के बाद मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिला। वो कहती है कि अभी तुम पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हो, जल्दी ठीक होकर ड्रामा ग्रुप मैनेज करना है। थाइम हाँ कर देता है। वो कहती है कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी और चली जाती हैं। सेक्रेटरी थाइम के लिए मेडिसिन लेकर जाता रहता है। थाइम की मॉम मेडिसिन डस्टबिन में डालकर चली जाती हैं। थाइम उन्हें घर से बाहर जाते हुए दिखता है। उसके बाद गौरिया को थाइम के पास दिखाते हैं। ये प्लानिंग सब की है कि थाइम की मॉम के घर से बाहर जाने के बाद गौरिया बालकनी के थ्रू जाकर थाइम से मिल सकती है क्योंकि उस एरिया में गार्ड्स नहीं हैं। उसके बेडरूम के बाहर 2 गार्ड्स होंगे जिन्हें मेड्स हैंडल कर लेंगी। अब उस घर में थाइम और गौरिया ही होंगे। बाकी तुम्हें हेल्प करनी है मेमोरी वापस लाने में। प्लान थोड़ा डरावना है पर तुम कर सकती हो। गौरिया हाँ कर देती है और थाइम से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। थाइम नहीं चिल्लाता। गौरिया उसे फोटो दिखाकर कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। हम डेट पर गए थे और तुम मेरे लिए लेकर आए थे। तुम
बॉयफ्रेंड को भी मारा था। उन दोनों के बीच हुए मैसेज भी उसे दिखाती है। टाइम उसे देखता है। गौर्या बताती है कि तुम्हारे बर्थडे पर मैंने कुकीज बनाई थी। तुमने कहा था कि तुम कुकीज से ज्यादा हैंडसम दिखते हो। टाइम कहता है कि माँ ने सही कहा था, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। फोटोज को एडिट भी किया जा सकता है। गौर्या कहती है कि यही सच है। टाइम कहता है कि क्या मैं तुम्हें स्टूपिड लगता हूँ, और गार्ड से कहता है कि इसे बाहर निकालो। गौर्या उसे चुप करती है। टाइम कहता है कि मेरी शर्ट एक्सपेंसिव है और उसे पुश कर देता है और कहता है कि कुछ भी बोलो, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। मैं तुम्हारे जैसी लूजर लड़की के साथ रिलेशनशिप क्यों रखूंगा। गौर्या उसे हिट करके कहती है कि मेमोरी ही तो गई है, इतना एरोगेंट बनने की क्या जरूरत है। वापस पहले जैसे बन जाओ, मैं वेट कर रही हूँ और सच में तुमसे प्यार करती हूँ। टाइम उसे देखता है और उसे धीरे धीरे याद आना स्टार्ट हो जाता है। गौरव से सब कुछ याद करने के लिए कहती है, पर तभी टाइम की माँ वहाँ आ जाती हैं। वो एक डॉक्यूमेंट भूल गई थी, वही लेने वापस आई थी। वे टाइम को देखती हैं और गौरव को बाहर निकलवा देती हैं। वे कहती हैं कि मेरे घर में घुसकर मेरे बेटे को हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। गौरव कहती है कि आप उसे हर्ट कर रही हैं, उसकी फीलिंग्स नहीं समझती, बस उसे अपने काम के लिए यूज करती हैं। आपने उससे कभी प्यार ही नहीं किया। मुझे टाइम पे तरस आता है कि उसे आप जैसी माँ मिली। वे उसे हिट कर देती है और कहती है कि जो मैं कर रही हूँ टाइम के लिए वही सही है, और गार्ड से कहती है इसे कभी अंदर मत आने देना। वे लोग गेट बंद कर देते हैं। आंटी एमजे को कॉल कर देती है। एमजे बताता है कि गौरव घंटों से उसके घर के बाहर ही खड़ी है। केविन कहता है कि वह क्या करना चाह रही है। गौरव रात तक वहीं खड़ी रहती है और बारिश में भीगती रहती है। टिया उसे देखती है। टाइम को देखकर फिर से कुछ सोचता है। टिया अपनी मॉम से बात करने आती है पर वे गेट नहीं खोलती। गौरव को ठंड लगती रहती है। टाइम की मॉम आकर पूछती है कि कब तक ये स्टूपिड चीजें करती रहोगी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें टाइम से मिलने नहीं दूंगी। गौरव कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। वे उसे देखती है। गौरव कहती है कि मुझे समझ आ गया है कि आप इतना गुस्सा क्यों थी। आप सेल्फिश नहीं हैं और टाइम से बहुत प्यार करती हैं। आपने टाइम के साथ रूडली बिहेव किया, इसलिए किया ताकि वह एक दिन परामो ग्रुप को मैनेज कर सके। पर क्या आपने कभी उसे उसकी खुशी के बारे में पूछा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि टिया ने बाहर खड़े होकर बोला था कि गौरव भी फाइट कर रही है, जैसे सब कुछ पाने के लिए आप करती हैं, पर उसे सिर्फ टाइम चाहिए। आप भी टाइम की खुशी के बारे में सोचिए। गौरव को आपकी पावर और पैसा नहीं चाहिए। वे कहती है कि मैं टाइम को अच्छे से जानती हूँ। जब वह छोटा था तब से ही परामा ग्रुप मैनेज करने के लिए कहता था। गौरव कहती है कि ऐसा करने पर ही आप उस पर प्राउड करेंगी, इसीलिए करना चाहता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसने मुझे बताया था कि खाना खाते हुए कोई बात नहीं करता, न कोई हंसता है। मेरे घर पर डिनर करने पर उसे समझ आया था कि फैमिली क्या होती है। उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर वह थोड़ा सा खाना अपनी फैमिली के साथ खुश होकर खाएगा तो उसी में वो खुश हो जाएगा। आप मुझे उससे मिलने नहीं देंगी, कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने उसे स्माइल करते हुए देखा था वैसे आप भी देखें। उसकी मॉम पास याद करती है कि टाइम ने उनके सामने कभी अच्छे से स्माइल नहीं की। जब गौरव के साथ था तब खुश था। टाइम आकर कहता है कि मेरी स्माइल के बारे में तुम्हें कैसे पता, जो तुम बता रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरा नाम अकीरा परमानन है। मेरा सपना टॉप पर आने का है। गौरव कहती है कि तुम्हारा ड्रीम कुछ और है। टाइम चिल्लाकर उसे चुप कर देता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती। गौरव कहती है कि जानती हूँ। टाइम कहता है कि जो मुझे जानता है वो मुझसे बहस नहीं करता। अपने आप को मेरी गर्लफ्रेंड बताती हो, तुम तो डर रही हो। गौरव रोते हुए कहती है कि वापस आ जाओ। टाइम कहता है कि क्या वापस आ जाओ, मैं ऐसा ही हूँ, जहाँ से आई हो वापस चली जाओ, रोना बंद करो और वापस जाओ। गौरव कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा चेंज नहीं कर सकती, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। टाइम कहता है कि जाओ यहाँ से। गौरव रोते हुए चली जाती है। उसकी मॉम उसे देखती हैं। टाइम अपने हाथ देखकर अपने आप पर कंट्रोल करता है और अपनी मॉम से अंदर चलने के लिए कहता है। तभी बारिश रुक जाती है। तीनों फॉलिंग स्टार देखते हैं। कनिंग भी देखकर विश मांगती है। अंदर जाते हुए टाइम को गौरव का पेंडेंट दिखता है जो उसे बाहर निकालते हुए गिर गया था। पेंडेंट देखकर टाइम को याद आने लगता है। उसकी मॉम गेट खोलने के लिए कहती है। टाइम को याद आते ही वह वहाँ से भाग जाता है और गौरव के पास आ जाता है और पूछता है कि क्या मैंने ये पेंडेंट तुम्हें पहनाया था, तुम्ही ने मुझसे ये काम कराया होगा। गौरव कहती है कि हम कपल थे।
थाइम कहता है कि ये सच नहीं हो सकता, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, मैंने कभी किसी को किस नहीं किया। और गौरव को देखने पर हंसना स्टार्ट कर देता है। गौरव उसके पास जाती है, वो कहता है कि मुझसे दूर रहो, उसे फीवर है तो गौरव उसे मेडिसिन लेने के लिए कहती है। थाइम के मना करने पर वो कहती है कि जिद मत करो। थाइम पास याद करके कहता है कि तुमने कई बार मुझ पर अटैक किया है। गौरव उसे मेडिसिन खाने के लिए फोर्स करती है। थाइम कहता है कि मैं सिर्फ डॉक्टर्स की बताई हुई मेडिसिन लेता हूँ। थाइम उसके बारे में याद करके थक जाता है और कहता है शायद मैंने पहले भी ऐसा किया है। थाइम को सब याद आ जाता है। गौरव स्माइल कर देती है। थाइम अपने आप गुस्सा करके कहता है कि मैंने तुम्हें दोबारा हर्ट कर दिया, आई एम सॉरी। गौरव कहती है तुम वापस आ गए और रोने से मना करती है। थाइम सोशल मीडिया पर अपने और गौरव के फोटो पोस्ट कर देता है, जिसे देखकर तीनों खुश हो जाते हैं। अंकल करीम को भी फोटो दिखाते हैं, वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। आज गौरव का लास्ट एग्जाम है, उसके पेरेंट्स भी वापस आ गए हैं, वो घर ठीक होने तक यहीं रहेंगे। उस दिन के बाद से थाइम 4 साल के लिए आगे स्टडीज करने के लिए यूएसए चला गया था, ताकि परामा ग्रुप को और अच्छे से हैंडल कर सके। अब वह बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और इंटरव्यू में थाई लैंग्वेज गलत बोलता है, जिसे सुनकर सब हंस देते हैं। उसकी मॉम कहती है कि मुझे थाई ठीक से सिखानी चाहिए थी। टिया पूछती है कि आप कल क्या कर रही हैं? वे उसे साथ में खाना खाने के लिए कहती हैं। एमजे और केविन डेली गौरव को स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं। गौरव कहती है कि मैं बस से चली जाऊंगी। केविन कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ऑर्डर दिया हुआ है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि थाई उन्हें रूल नंबर 76 बताकर कहता है कि रास्ते में कोई लड़का गौरव के आसपास नहीं दिखना चाहिए। तीनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। गौरव कहती है कि आज लास्ट डे है, मैं खुद जाना चाहती हूँ, तुम लोग वापस जाओ। एमजे कहता है कि ठीक है, प्रॉम पर मिलेंगे। गौरव पूछती है कि क्या तुम सब आओगे? केविन कहता है कि हम जाएंगे, पर थाइम का नहीं पता। क्या तुम उसे मिस कर रही हो? गौरव मना करके उन्हें जाने के लिए कहती है। एमजे कहता है कि तुम्हें विश तो कर दें, आई होप तुम टॉप मार्क्स लेकर आओ। केविन भी ऐसे ही करता है। गर्ल्स उन्हें ऐसे करते हुए देखकर चिल्लाने लगती हैं। गौरव बताती है कि अब किसी को रेड कार्ड नहीं मिलता, स्टूडेंट्स को परेशान किया जाता है, पर पहले की तरह नहीं। एग्जाम कंप्लीट करने के बाद गौरव छत पर होती है। रैन भी वहाँ ड्राइंग करने आता है और एक बॉक्स गौरव को देकर कहता है कि प्रॉम के लिए थाइम ने भेजा है तुम्हारे लिए। गौरव उसे उसके 2 लाख रुपीस के लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देती है। रैन कहता है कि बाद में दे देती। गौरव पूछती है कि क्या ड्रॉ कर रहे हो? रैन कहता है कि मीरा की शादी के लिए एक गिफ्ट, क्योंकि नेक्स्ट मंथ उसकी शादी है। बॉक्स में ड्रेस होती है। आज उसके डैड को सामान डिलीवर करना है, पर आज गौरव को प्रॉम में जाना है। उसके डैड कहते हैं कि हम गौरव के बिना कर लेंगे। वे सामान उठाने की कोशिश करते हैं, उनके बैग में पेन हो जाता है। उसके बाद गौरव को ही सामान लोड करना पड़ता है और खुद ही ड्राइव करके ले जाती है। प्रॉम स्टार्ट हो जाती है। केविन पूछता है कि गौरव कहाँ है? रैन कहता है कि वो रेडी हो रही होगी, किसी की कार गड्ढे में फंसी होती है। गौरव उसकी हेल्प करने में लगी रहती है। उसकी माँ उसे प्रॉम में जाने के लिए कहती है। गलाका उसे उसकी ड्रेस देता है, जो कीचड़ में गिर जाती है। सब उसका वेट करते रहते हैं। गौरव वहाँ से भाग जाती है। एमजे कहता है कि प्रॉम पार्टी खत्म होने वाली है, अगर वो टाइम पर ना पहुँच पाई तो। रैन कहता है कि पहुँच जाएगी। गौरव पार्टी ओवर होने के बाद पहुँचती है और थक कर वहीं बैठ जाती है। माँ उसे फूल की तरफ से एक कार्ड मिलता है, जिस पर डायरेक्शन लिखी होती हैं। गौरव डायरेक्शन में जाती है। बीच बीच में उसे कार्ड्स मिलते रहते हैं और जगह होती है कोच स्टेडियम। तीनों बाहर आकर उसे डरा देते हैं। रैन कहता है कि जिसने तुम्हें रेड कार्ड दिया है वो तुम्हारा अंदर वेट कर रहा है। तीनों उसे अंदर ले आते हैं। वहाँ पर एक स्क्रीन लगी होती है। थाइम कहता है कि इतने लेट क्यों आई हो और ये क्या पहना हुआ है? गौरव सॉरी बोलकर कहती है कि ड्रेस मिट्टी में गिर गई। थाइम स्माइल कर देता है। गौरव कहती है कि क्या तुम बिजी नहीं हो? थाइम हाँ करके कहता है कि बस इतना ही कर सकता हूँ। क्या तुम सैड हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं है? गौरव मना करके कहती है कि तुम्हें काम करना है। थाइम कहता है कि तुम 1 साल से अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिली, क्या तुम थोड़ी सी भी सैड नहीं हो? गौरव कह देती है कि थोड़ी सी हूँ। थाइम कहता है कि अगर मैं अपने सारे शेड्यूल कैंसिल कर दूँ तो? तीनों आकर कहते हैं कि बस बहुत हो गया। गौरव कहती है कि तुम तो यूएस में थे। थाइम कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड की प्रॉम पार्टी में कैसे मिस कर सकता हूँ, मुझे यही होना चाहिए। थाइम उसके पास आकर कहता है कि
बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है। गौरा कहती है कि ये तो सरप्राइज हो गया। फैंग कहता है कि सरप्राइज अभी बाकी है। मैंने तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को रुकने के लिए बोल दिया था। मैं बस मैं अपना काम कंप्लीट करके आ गया हूँ। सबको लगता है कि वह नीचे बैठ उसे प्रपोज करेगा, पर वह अपने शू लेस टाई करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें और स्टडीज करनी है तो मैं वेट कर लूंगा। सब सैड हो जाते हैं। टाइम पूछता है कि क्या हुआ। गौरा कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम ऐसे ही हो। एमजे सबसे सेलिब्रेट करने के लिए कहता है। सब स्माइल कर देते हैं। गौरा बताती है कि सब लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। पहला है एमजे मैथस जेलेस्टिवा, जो एक बड़ा बिजनेसमैन है। अपने फ्रेंड्स के लिए ये हमेशा रेडी रहता है। एक माफिया है पर सॉफ्ट हार्टेड है। ये है केविन तानिया क्लीन किताया गुल, जो एक प्लेबॉय है पर इसकी भी सॉफ्ट साइड है। बाहर से इसे लोग कैसा भी समझते हो, पर ये अपने प्रॉमिसेस कभी नहीं तोड़ता। ये है रन रविन आयरा, मेरा फर्स्ट लव और आर्टिस्ट, जो लोगों को देखकर बता सकता है कि वे क्या सोच रहे हैं। लास्ट में यही मुझे सबसे ज्यादा समझ पाया। रन के आगे की लाइफ ब्यूटीफुल होने वाली है। लास्ट टाइम अकेला परामनन, लीडर ऑफ F4, इसने मेरी लाइफ बदल दी। इसने ही मुझे सिखाया कि प्यार पावर और मनी देखकर नहीं, दिल से किया जाता है। हमने अच्छी और बुरी सिचुएशंस फेस की हैं, पर अब तक सब ठीक हो चुका है। एमजे 10 सेकंड्स के लिए लाइट्स ऑफ कर देता है एंड हियर इज द हैप्पी एंडिंग।